आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीईटी के बारे में। ऐसे बच्चे जो पीजी परस्यू कर रहे हैं, उनका लास्ट ईयर चल रहा है, थीसिस उन्होंने सबमिट कर ली है या फिर करने वाले हैं। कई लोग ऐसे बच्चे हैं जो पीजी कर चुके हैं पर अभी तक एकेडमिक्स में नहीं आए थे, कुछ और काम कर रहे थे, पर उनकी इच्छा भी हो रही है कि एकेडमिक्स में हमको आना है करके। तो ऐसे सभी बच्चों को एनटीईटी नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट अब इस साल से देना अनिवार्य कर दिया गया। बिना उसके आपको एक टीचर कोड जो मिलता है वो जनरेट नहीं किया जा सकेगा, और उसके बाद ही मतलब इस एग्ज़ाम को आप देंगे तभी आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ज्वाइन करना हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन करना हो, चाहे डीम्ड कहीं पे भी आप अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो ये एनटीईटी क्लियर किए बिना आप कहीं भी अपॉइंट नहीं किए जा पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 4-5 वीडियोस पहले अपलोड कर रखे हैं, तो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या अभी चल रही है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, नोटिस में आपको दिखलाई पड़ रहा होगा 14 अक्टूबर की नोटिस है। पहले इस एग्ज़ाम का डेट का जो फॉर्म भरना था, लास्ट डेट यहाँ पे 14 अक्टूबर लिखी गई थी, देखिए, बट अभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप लास्ट 22 अक्टूबर तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ऐसे बच्चे छूट गए थे या फिर जिनको पता नहीं था एनटीईटी के बारे में, किसी भी कारणवश उनसे मिस हो गया था, तो ध्यान रख लीजिए, आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपको अपना कंप्यूटर उठाना है और फॉर्म फिलअप करना है। सक्सेसफुल फाइनल ट्रांजैक्शन ऑफ फीस कब तक जमा करना, मतलब फॉर्म तो आप 22 अक्टूबर तक भर लीजिए, उसके बाद जो भी फाइनल सबमिशन करना है फीस का, उसके लिए आपको 23 अक्टूबर तक का समय दिया जा रहा है। और करेक्शन से अगर कुछ गलती हो जाती है उसके लिए 25 अक्टूबर का एक डेट और दे दिया गया है, ऐसा करके। और किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने का पर आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया और एक ईमेल आईडी दी गई है, तो तुरंत मुझे भी कांटेक्ट करने के पहले आपको इस पर मेल कर देना है, ठीक। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको उसमें रिजोल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा। बाकी कौन सी साइट्स में आपको जाकर फॉर्म फिलअप करना है, तो ये एक साइट है, अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, अदरवाइज मैं इसको लिंक को क्लिक करके भी आपको दिखला देता कि साइट पे कैसे क्या जाके आपको चेक करना है। इस साइट पे क्लिक करके आप बढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप आप भरना आसान है। बीएमएस की पढ़ाई आप कर चुके हैं, पीजी आप परस्यू कर चुके हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें क्या क्या होने वाली हैं। कि मैंने पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोग के लिए निकाल रखा है। जो बहुत अच्छी बात मुझे नहीं लगी, ये ऊपर के डेट्स को तो भूल जाइए क्योंकि अभी एक्सटेंड हो चुका है डेट, है ना, तो ये डेट वही लिखा हुआ है। फीस चेंजेस नहीं आए हैं, तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि भाई जब गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, लोगों को डिफरेंट योजनाओं के तहत बहुत सारे फंडिंग्स कर देते हैं, फ्री में दे देते हैं, कई लोग के ऋण माफ़ कर देते हैं, यहाँ हमारे से ज़बरदस्ती 4,000, 3,500, 3,000 फीस रखी गई है। ये मुझे इनजस्टिस लग रहा, पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है, बट मानना तो पड़ेगा, ये एग्ज़ाम देना तो ये फीस आपको पे करना पड़ेगा, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको उसको चेक करना पड़ेगा। एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आई है, क्लियर कर दूँ आपके लिए, केवल फॉर्म भरने की डेट अभी आई है, ठीक। अब आगे एक बात और यहाँ पे लिख गया है कि एक इंसान को केवल एक फॉर्म भरना है, मल्टीपल फॉर्म्स आपको फिलअप नहीं करने हैं, अदरवाइज आपको डी बार भी किया जा सकता है एग्ज़ाम से। और जो एनटीईटी का एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में ही होना है, ये तो ईजी है, आपको क्लियर है। जैसे आपने एआईए पीजीटी का एग्जाम दिया था ना, वैसे ही एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड। अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, 3 स्टेप्स में फॉर्म भरने हैं। 2 चीज़ें बहुत जरूरी है, आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 2 चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी। एक आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 10 से 200 KB के अंतर्गत होना चाहिए, और कैंडिडेट का सिग्नेचर जो कि 30 KB के अंतर्गत होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। बाकी पेमेंट करना हो सब तो आप जानती हैं इन सब बातों को, ये कोई नई बात नहीं है। एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट्स यहाँ पे लिखा है, इसको हम थोड़ा सा जल्दी आपको बता देता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, A4 साइज पेपर पे ही आपको प्रिंट आउट करके ले जाना है एडमिट कार्ड को अपने, ठीक है। उसमें कुछ डिक्लेरेशन भी होगा कि मैंने कोई भी जानकारी जो भरी हो गलत नहीं भरी, ऐसा कुछ करके लिखा होगा। एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, इंक पेन नहीं ले जानी, बॉल पेन ले जानी है। फिर एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट, जो फोटोग्राफ आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं वही फोटोग्राफ आपको साथ में भी लेकर जाना है। अपने पीने के लिए एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले जा सकते हैं। शुगर टेबलेट्स अगर ऐसे कुछ कंडीशन आपके साथ बनती है तो वो सब ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, सिलेबस क्या है। बहुत सिलेबस के पहले एक चीज़ है कि कुछ और पॉइंट्स, चलिए इसको देख लेते हैं कि एनटीईटी देने के बाद कैसे क्या होने वाला है, इसका क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो एनटीईटी अभी क्या है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथी शैल बी कंडक्टेड। इनके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब कि जो आयुष के बच्चे हैं, इन सभी बच्चों को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। द टीचर्स एलिजिबिलिटी शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जब इस एग्ज़ाम को देंगे, आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। किसी भी कारण से इन 10 सालों में अगर आपका परस्यू नहीं हो पाता है, फिर 10 साल हो जाते हैं, ब्रेक हो जाता है, तो सच पर्सन शैल हैव टू क्वालिफाई वंस अगेन, वापस से आपको एनटीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और
यहाँ पे क्या क्या लिखा है, सिलेबस में क्या क्या है, हम आगे उसको डिटेल अभी देखेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दे रहा हूँ। मिनिमम क्वालिफाइंग क्या करना है आपको, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 50% यहाँ पे लिखा हुआ है। 50% आपको लाना ही लाना है, इसमें कोई टॉप या सेकंड टॉप ऐसा कुछ वाला नहीं बनेगा इसमें, बस आपको क्वालिफाई या फिर नॉन क्वालिफाई 2 ही चीज़ें रहेंगी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपको 50% लाना ही लाना यहाँ पे कहा गया है फॉर सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 40% आगे दिया गया, वो अपन देख लेंगे। टोटल 120 मिनट का क्वेश्चन पेपर होगा पूरा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, मैक्सिमम ऑफ 100 है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है, थोड़ा आइडिया लोगों को समझ में आ पाएगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगा, उसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। सिलेबस तो बहुत खतरनाक टाइप का सिलेबस लिखा गया है, तो मुझे लगता है जो डीएड बीएड करते हैं ऐसे बच्चों के सिलेबस जैसा दे दिया है, एकदम अलग। मुझे तो समझ नहीं आया और अनइथिकल, और मुझे उतना मज़ेदार ये नहीं लग रहा, क्योंकि हम पीजी में भी हमारे सिलेबस में पूरा लिखा है कि हमको कैसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि कितने क्लासेस हमको लेने हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स करनी पड़ती हैं, पढ़ाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ओवरऑल सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये अननेसेसरी थिंग्स सिलेबस को इतना करके और मतलब कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है बच्चों के लिए, तो अनइथिकल जैसा मुझे लगा। बट जो लिखा है टीचिंग एंड ट्रेनिंग, इसको आप 1 बाय 1 गूगल कर करके थोड़ा सा देख सकते हैं, बेसिक मेथड्स इसके क्या क्या, कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट मेथड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एंड्रोगॉगी एंड एजुकेशन, पेडागॉगी, लर्निंग एंड पेडागॉगी, ये सब बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस ही रहेंगे। 40 क्वेश्चंस इजी रहेंगे, 40 क्वेश्चंस मीडियम रहेंगे और 40 क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के रहेंगे, मतलब आप इजीली इसको क्रैक कर पाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए मैंने बता दिया 50%, ड्यूरेशन 2 घंटे का दिया गया है, 2 लैंग्वेज भी बता दिया मैंने, 2 लैंग्वेज में होगा। कौन कौन से बच्चे इन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं अदर देन BAMS या फिर और बाकी चीज़ें, तो इसको इस टेबल को आप देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर सोमेश कुशवाहा से भी ये ईजिली आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, BAMS के बाद अगर आप MD आयुर्वेद कर रखे हैं ये भी आप दे सकते हैं, क्योंकि मिनिमम एजुकेशनल में जाने के लिए मतलब एकेडमिक्स में अगर आपको एंटर करना है तो मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन होना तो कंपलसरी है ही है। इसलिए BAMS के साथ या तो MD की हुई हो आपने या तो MS किया हुआ हो, और वहाँ की सिद्धा यूनानी होम्योपैथी वाले भी अपना खुद से एक बार देख लीजिएगा क्या क्या यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑप्शन, आप समझ पाएंगे उसको। BAMS प्लस MS आयुर्वेदा, MS संस्कृत वाले दे सकते हैं इस NTET एग्जाम को अगर आपको आयुर्वेदिक कॉलेजेस में एंटर करना है, क्योंकि हमारा पूरा जो शास्त्र है संस्कृत में लिखा है, तो एक संस्कृत के प्रोफेसर रिक्वायर्ड होते ही होते हैं। तो आपको पर अगर ये ज्वाइन करना है तो NTET आपको भी देना पड़ेगा। BAMS के बाद MSc एनाटॉमी की हुई हो, BAMS के बाद MSc फिजियोलॉजी की हुई हो, BAMS के बाद MPH अगर आपने किया हुआ हो, BAMS के बाद MSc आयुर्बायोलॉजी, ये भी नया एक आया हुआ है, तो ये सब आपने किया हुआ है, तो ये सब आप एलिजिबल हैं NTET देने के लिए। और ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने PG में कंप्लीटेड 30 मंथ्स, जिन्होंने 30 महीने अभी अपने PG के कंप्लीट कर लिए हैं, ये बच्चे भी एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, ठीक। अब आगे एक बात और लिखा हुआ है, कुछ बच्चे जो जानना चाह रहे हैं कि मैं तो भाई पास आउट बहुत समय से हूँ पर अभी मैं टीचिंग प्रोफेशन में नहीं हूँ, तो क्या तब भी मुझे एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो उनका आंसर यहाँ पर लिखा है कि एनी पर्सन हैविंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एज ऑफ टीचर हु इज़ वर्किंग और हैज़ वर्कड इन नॉन टीचिंग प्रोफेशन सच एज, या तो आपने मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम किया है, रिसर्च ऑफिसर बनकर काम किया है, एंड डिजायर टू टेक अप टीचिंग प्रोफेशन, और आप चाह रहे हैं कि टीचिंग में जाना है आपको, शैल हैव टू क्वालिफाई द NTET एग्जाम, तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, होम्योपैथी में वही सब बातें लिखी, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। क्वालिफिकेशन परसेंटाइल मैंने बता दिया 50%, PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा नहीं उनके लिए भी 50% है, मतलब ओके। क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50% ही रखा गया है सभी के लिए, और PWD के लिए यहाँ पे लिखा है कि 40% डिसेबिलिटी को ही PWD में माना जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा गलत बता गया था, उसको आप देख लीजिएगा एक बार। तो ये सब बातें हैं। और चॉइस ऑफ सिटीज़, तो आपको चॉइस आपको भरने, मिनिमम 4 चॉइसेस आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो कम से कम 4 सेंटर्स तो आप भरे ही भरे, ऐसा बोल रहा है। और टोटल अभी जहाँ तक 13 सेंटर्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं कि मतलब 13 जगहों पर आप ये एग्ज़ाम अभी कंडक्ट कराने वाले हैं 13 स्टेट्स में। एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के पहले आपको ये सब स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर देख लेना है कि ये सब आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं, तभी आप आगे बढ़िएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। फिर हम नीचे आगे बढ़ जाते हैं, कौन कौन से सिटीज़ हैं ये भी आपको दिखला दे रहा हूँ मैं। प्रोसीजर मैं नहीं बतलाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, कोई मतलब नहीं है। सेंटर्स कौन कौन से ये हम जल्दी से देख लेते हैं।
प्रोविजनल ऑफ आधार कार्ड, बहुत से बच्चे, बहुत सारे रील्स मार्केट में चल रहे हैं ना कि आधार कार्ड का देना, हम किसी को देना जरूरी नहीं है, आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, और बहुत सारे बच्चे एग्जाम में फिर डरते हैं। तो वही बात यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि द आधार नंबर इज ओनली वन ऑफ द टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो भी केवल एक पहचान पत्र ही है, एंड इज नॉट मैंडेटरी, मतलब ये एकदम जबरदस्ती जरूरी नहीं है कि बिना उसके आपको एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। आप उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनको भी चूज करके आप अपना ID प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक पासपोर्ट, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, या फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, किसी भी प्रकार की तकलीफ होने पर, ये आपको मैंने पहले ही बतला दिया, ये ईमेल ID और मोबाइल नंबर है। आफ्टर दैट थोड़ा और नीचे आएंगे अपन, एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ कहाँ है वो जल्दी से दिखला देता हूँ आपको। तो एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लिखा है ज़रा देखें, ये पूरा लिखा हुआ है फीस डिटेल की कितना क्या क्या लगेगा, ये भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, तो उनको अननेसेसरी दोबारा बताने का कोई मीनिंग नहीं है। ये सर्टिफिकेट कैसे बनेगा PWD वाला, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी फॉर्मेट में चाहिए। ये है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़, इसको आप देख लीजिए, एनेक्सर 3 में लिखा हुआ है। टोटल यहाँ पे 13 नाम लिखे हुए हैं, 13 स्टेट्स में होने वाला है। छत्तीसगढ़ वालों के लिए मैं बता दूँ कि छत्तीसगढ़ का नाम इसमें लिस्ट में नहीं है, तो नियरेस्ट में आपको मध्य प्रदेश पड़ सकता है, बाकी आप जहाँ जहाँ से वैसे आप देख सकते हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र जाना भी प्रीफर करते हैं, तो देख लीजिएगा जैसे आपको सहूलियत पड़े। ये सब सेंटर्स यहाँ पर लिख दें कि यहाँ यहाँ मोस्टली अभी इनका प्लान है, बाकी अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं घटते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपना सेंटर बदल भी सकते हैं। और प्रोसीजर कैसे क्या होने और सब बातें लिखी हैं, इसको मैं ज़्यादा नहीं बतलाना चाहूँगा, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि ये चीज़ पूरा, ये देखिए पेज आप खोलेंगे तो ऐसा कुछ खुलने वाला है। देखिए यहाँ पे एक PDF दे दिए, इसको हम जल्दी जल्दी दिखला देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, अभी जैसे आप नए बच्चे हैं, अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर रखे होंगे तो आपको इस वाले सेक्शन में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन हियर लिखा है ना, एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और ये सिक्योरिटी पिन को यहाँ एंटर करेंगे तो लॉगिन आपका हो जाएगा। पर आप जैसे पहली बार फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जब इसमें आप क्लिक करेंगे तो जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो सब भरते चले जाएंगे। देखिए ये सब बेसिक डिटेल्स हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं बतलाना नहीं चाह रहा, बस देखते जाइए धीरे धीरे। पर्सनल एड्रेस भरना है, परमानेंट एड्रेस भरना है, चॉइस पासवर्ड आपको अपना बनाना है, फिर सिक्योरिटी पिन आपको डालना है। ये सब चीज़ों के बाद आपका पर्सनल डिटेल पूरा आपको शो करने लगेगा। चेक कर लीजिए कुछ गलत तो नहीं है, अगर कुछ गलत है तो वापस आप इसमें अभी बैक कर एडिट कर पाएंगे। ये सब अगर सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP कर देंगे, तो नेक्स्ट आप आगे प्रोसीजर में चला जाएगा आपका। और फिर आगे OTP आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपका दिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म और फीस पेमेंट वाला 2 काम आपका बचा हुआ है, ऐसे यहाँ पे शो कर रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो प्रेजेंट एड्रेस लिखा है, फिर परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस मार्क को टिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक पूरा फिलअप हो जाएगा, उसमें हेडेक भी नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट कर जाएंगे, एग्री करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये वाला फॉर्म आपको शो करेगा, आपका नाम यहाँ पे दिख रहा है, जन्मतिथि दिख रही है, अभिभावक का नाम, जेंडर, स्टेट, जो भी चीज़ें सब चीज़ें आपको भरना है। आइए एग्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर कुछ दिक्कत लगे, कुछ गलती कर गए तो बैक करके आप वापस से सुधार सकते हैं। अभी भी जब तक आपने सबमिट नहीं किया फाइनल, तब तक आप सब कुछ कर पाएंगे करेक्ट। यहाँ पे फिर आपको ऑप्शंस चूज करने हैं एग्जाम सेंटर, तो मिनिमम 4 ऑप्शंस चूज करने ही ये बोल रहे हैं, तो 4 ऑप्शंस आपको जो भी नियर बाई पड़ेगा 1 2 3 4 ऑप्शंस में चूज कर लीजिएगा इसको। फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपको ये कैप्चर भरना है, फिर आगे सेव एंड नेक्स्ट करना है, ऐसे ही आपको करते चले जाएंगे। फिर ग्रेजुएशन डिटेल्स आपको मांग रहे हैं, यहाँ पे कोई फॉर्म अपलोड करने को नहीं बोल रहा है, जो भी डिटेल्स हैं वो आपको फिलअप करने हैं। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बतला दूँ, अगर नंबर यहाँ पे फिलअप करना है आपको, ठीक, UG का नंबर, तो टोटल नंबर भरना है, फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर, सेकंड ईयर ऐसा वाला नहीं भरना है, टोटल नंबर आपको फिलअप करना है यहाँ पे। टोटल एग्जाम 3 सालों में आपने कितने नंबर का दिया है और टोटल कितने नंबर आपको प्राप्त होंगे, वो सब चीज़ें ही आपको यहाँ पे भरनी रहती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना पूर्णांक, तो पूरा फाइनल ईयर या फिर प्रोफेशनल टोटल मार्क लिखा है ना, तो प्रोफेशनल टोटल मार्क आपको भरना है। मान लीजिए 5,000 नंबर का कुल पेपर आपने दिया है, फर्स्ट ईयर में हो सकता है 1000 नंबर का टोटल रहा और सेकंड ईयर में वैसे 8000 का, तो अच्छा जितना टोटल रहेगा तीनों ईयर का टोटल कर लीजिएगा। या फिर नए बच्चे होंगे तो 4 ईयर वाला भी कई लोग में है, तो 4 ईयर का टोटल करके और टोटल कितना नंबर आप खाएं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ऑटोमेटिक परसेंट तो ऑटोमेटिक ले लेगा, जैसे ही आप नंबर डालेंगे ना वैसे ही परसेंट वो ले लेगा। वैसे ही PG में भी आपको भरना है, इसको देख लीजिएगा। फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने, जो मैंने आपको बताया वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, चूज फाइल करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, सेव नेक्स्ट में कर देना है आपको। फिर यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा उसको डालना है और यहाँ पे एक आपका वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा उस पर।
फिर वही पर्सनल डिटेल्स सब चीज़ें आपको एक बार दिखलाई पड़ रही है कि आपने सही सही जो भी भरा है एक बार पढ़ लीजिए। अगर इसमें कुछ कमी लग रही है तो इसको आप बदल भी सकते हैं, ऐसा करके यहाँ पे लिख देगा अंतिम में। सब कुछ में एग्री कर देंगे, आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो पेमेंट की ओर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। जो भी आपका पेमेंट होगा, अगर आप UR से भर रहे हैं तो 4000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, पे कर देंगे। फाइनल पेज ऐसे इस टाइप का कुछ दिखेगा, इसको प्रिंट आउट निकाल कर रखना मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस NTET के लिए यही बात थी। एक तो फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड हो गया है। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, NTET का एकेडमिक्स में जाने की इच्छा रखते हैं, तो बिल्कुल फॉर्म भर लीजिए। और किसी भी प्रकार की डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू ऑल। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोज बनाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड।